ऐसी नहीं है, देर सवेर उनके पास वो सब कुछ होगा जो उनकी आज़ादी और उनका परचम लहराने के लिए बहुत काफ़ी होगा। लेकिन मेजर जनरल जेके बंसल, एक ट्रेंड फौज के साथ अपनी जंग आज़ादी को आगे बढ़ाना उतना आसान नहीं होता जितना कहा जाता है। बीएलए जो कुछ भी वहां कर रहा है वो अपनी हिम्मत और मेहनत के बल पर वहां कर पा रहा है, लेकिन फिर भी बलोचों के साथ दमन और ज्यादती चल ही रही है। क्या बीएलए को एक ट्रेंड फौज से लड़ने के लिए वो लॉजिस्टिक, वो सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए? देखिए, ओपनली तो कोई कंट्री सपोर्ट नहीं देगा किसी भी तरह से उनको, उनके लड़ने के लिए मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ ये बात सोचने की है कि पाकिस्तान की फौज भले ही ट्रेंड फौज हो, जब लोकल लोग, वहाँ की जनता बलोच की उनका साथ नहीं देगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। आखिरकार जो है, किसी भी एरिया में अपना कब्जा रखने के लिए वहाँ के लोगों की लॉयल्टी और उनका जो है उनका साथ, उनका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, जो कि पाकिस्तान खो चुका है। और जब पाकिस्तान का सब वहां पे खो दिया है, और एक तरह से ये बीएलए एक जो फोर्स है वो बढ़ती जा रही है, और उधर से जो है टीपीपी, तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान की जो निकम्मी फौज है उसको धाराशाही कर कर दिया जाएगा। कोई बॉर्डर लाइन तो खींची नहीं है कि कोई बॉर्डर खींचा हुआ है कि यहाँ पर बीएलए लड़ेगा, यहाँ पर जो है पाकिस्तान की फौज आमने सामने होंगी। अभी तो ये है कि जब अपना कंट्रोल करते जाएंगे धीरे धीरे, बीएलए की जो आर्मी है, जैसे अभी बताया मस्तंग पे कंट्रोल कर दिया, सुराब पे कर लिया, गिडर पे कर लेंगे अभी, तो उन पे करने के बाद में और वहाँ की लोकल जनता उनके साथ में रहेगी, और धीरे धीरे जो उनकी बैंक वगैरह हैं और जो वहाँ के पुलिस वाले भी हैं वो भी इनका साथ देंगे, जो लोकल होंगे, तो पाकिस्तान की फौज कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगी और वो कब्जा इनका हो जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ा समय लगेगा। और उसमें एक और भी बात होती है, जब कोई दूसरे देश की फौज से लड़ता है तो वहां पर जो लाइन भी खींच दी जाती है, फिर बम्बार्डमेंट भी होता है, आप एयर भी यूज कर सकते हैं शायद। तो जो बड़ी बड़ी फौजें होती हैं, तो वो जैसे कहा जाता है ना कि भाई आपको शेर से डर नहीं लगता, और जो बूंद का टपका ऊपर से जो लीकेज होता है उससे डर लगता है। लीकेज का मतलब जो आपके अंदर में आ रहा है, शेर तो बाहर से आएगा, दरवाजा बंद कर लो अब नहीं आएगा। लेकिन अभी जो बॉर्डर कोई नहीं है, जो अंदर से इनके साथ में इनको रेसिस्टेंस मिल रहा है पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान को, वो बड़ा खतरनाक है। कितनी भी ट्रेंड फौज हो वो वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकती अपने। अभी क्या वहां पे मिसाइल यूज करेगी, या वो कोई एयर फाइटर यूज करेंगे, या कोई टैंक यूज करेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए वो हम्म। बेकार है। हम्म। तो अपने देश के अंदर में वो बेकार है, वो बॉर्डर पे चल सकती है, दूसरे देश के साथ में चल सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी जल्दी जो है धीरे धीरे करके जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और जो वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, वो सब दुखी हो चुके हैं, और वो अब पाकिस्तान की जो खो वो जो है पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको उखाड़ फेंक देंगे। जैसा कि देखिए अभी क्या हुआ था, हमारा जब भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान जो हमें जो ब्रिटिश फौज थी उनके पास सभी कुछ था, लेकिन ये हमारे जो अंदर की जब जनता ने डिसाइड कर लिया, और जब उन्हें कर लिया तो आजाद हो गया। इसी प्रकार से बलूचिस्तान भी आजाद हो जाएगा। जी। वाकई ये बात आप यहाँ पर सही कह रहे हैं, लेकिन अहमर मस्तिकन, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी जितना जुल्म नहीं कर रही उससे कहीं ज़्यादा बलूचिस्तान में आईएसआई एक्टिव दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लोगों को गायब करना और गायब करने के बाद उनका लाश के रूप में मिलना, ये काम केवल आईएसआई के जरिए ही करा सकती है आर्मी। ये देखें, आईएसआई भी है, फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस आईएसआई दोनों, कहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस है और कहीं आईएसआई है। हमारे लिए, हम इनको, क्योंकि हम बाहर बैठे हुए हैं, हम दोनों को ही आईएसआई कहेंगे, क्योंकि हम्म। हम इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम्म। दुनिया के आगे। हम्म। तो लेकिन वहां पर मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईएसआई, फौज, फ्रंटियर कोर, ये लोग हैं। फिर उनके जो पुलिस वाले हैं वो भी आईएसआई के दरअसल कारिंदे हैं। उनके जो जजेस हैं, ये जो जजेस हाई कोर्ट के बलूचिस्तान के हैं, वो भी सब आईएसआई के हैं भाई। आप देख लेना, ये हमारा इलाका मकबूजा। मैं इसीलिए आपसे अर्ज करता हूं कि प्लीज हिंदुस्तान के, भारत की हुकूमत से और अवाम से और रियासत से, कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहें, क्योंकि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान हैं। और देखें,
ये इनसे आप तवक्को करें ना कि ये आपके लिए अमन के साथ आपके साथ रहेंगे, ये जिहादी पंजाबी ये नहीं रहेंगे। आपने 2 दिन पहले इस आसिम मुनीर का बयान देख लिया, उसने कहा कि हम जिहाद अपना कंटिन्यू करेंगे। तो ये इनके जिहाद को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान के लिए लाजमी है कि ये बलूचिस्तान को आजाद कर दे इनसे, क्योंकि देखें जो कुछ जिहाद सिर्फ खाली पेट पे तो नहीं होता है ना भाई, जिहाद के लिए माल चाहिए होता है, जिहाद के लिए रिसोर्सेज चाहिए होता है। ये रिसोर्सेज माल जो है ये दुनिया से बलूचिस्तान को दिखा के लेते हैं। ये क्यों कोई नहीं समझता है। जब बलूचिस्तान इनके हाथ में नहीं होगा तो ये खुद आके हर किसी से जो है ना पीस की भीख मांगेंगे, वरना जब तक इनके पास बलूचिस्तान है ये इसी तरह से बदमाशी करते रहेंगे। ये आपके पहलगाम पे, पुलवाने पे, हर जगह इसी तरीके से हमला करते रहेंगे। इनके दिमाग को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे इलाके के लिए हम ये बात कर रहे हैं। हमारी आज़ादी पूरे इलाके के अमन के लिए लाजमी है। अब आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि पूरे इलाके को ठीक करने के लिए पाकिस्तान को ठीक करना काफ़ी है। और मुझे ऐसा कुछ इशारे ज़रूर समझ में आ रहे हैं कि अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब इसका भी हल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान वैसे बयान देना शुरू कर चुका है, जहां भारत ने पहले ही उसे बता दिया एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और वो एक्ट ऑफ टेरर की बातें पाकिस्तान के इन जनरलों और नेताओं की जुबान से निकलने शुरू हो गई हैं। तो ज़्यादा देर नहीं है, झंडा फहराने की तैयारी कीजिए अहमर भाई, बहुत जल्दी बलूचिस्तान आपका अपना होगा। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए अहमर मस्तिकन और मेजर जनरल JK बंसल, आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।